अवॉर्ड देण्यासाठी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये यावं. लहू मिसाल यांच्या शुभ हस्ते सन्मानित करण्यात येईल जयवंतला. आणि त्याचबरोबर ग्रुप ग्रामपंचायत सावलेचे माजी सरपंच देहू दळवे यांच्याकडून 1000 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेलं. 1000 रुपयांचा पारितोषिक जयवंतसाठी. मॅचला स्टार्ट होण्यापूर्वी आपण बोलूयात जयवंतकडे. जयवंत, एकंदरीत काय सांगाल परफॉर्मन्स बद्दल? बॅटिंग करत असताना भरपूर चांगल्या धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 आल्या होत्या, त्यानंतर संघ थोडासा अडचणीमध्ये. काय सांगाल स्वतःच्या? चला तर हे होते जयवंत या मॅचचे हिरो, मॅन ऑफ द मॅच. मॅचला स्टार्ट केली जाईल. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये थोडंसं बदल. द प्राऊड व्हॉइस ऑफ कर्जत समीरजी सोमने सर यांचा आवाज तुम्ही पहिल्या सत्रासाठी ऐकाल. थँक्यू. धन्यवाद मच्छिंद्र पाटील सर आणि त्याचबरोबर पियुष बाबरे. आपल्या समवेत राधा मेहरा चॅरिटेबल ट्रस्टचे सेक्रेटरी अर्थातच ईशानजी मेहरा सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. VIP डायसमध्ये बसून या मॅचचा ते आनंद घेत आहेत. त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. वॉर्म वेलकम टू सर ईशांत मेहरा सर. चला फिल्डिंग त्वरित सजून घ्या. वंजारपाडा टीम तुम्हीच कॉपरेट करायला हवं. तुम्हाला 20 मिनिटं नाही तर तुम्हाला 15 मिनिटं देण्यात आलेली आहेत. सर भरतजी मेहरा 11 वंजारपाडा आणि त्यांच्या विरोधात श्री गणेश तलवडे. जास्त वेळ घेऊ नका. भाई वामन विर्ले यांच्याकडून सलग 3 षटकारांसाठी वंजारपाडा टीमला 1500 रुपये. तळवडे टीमसाठी पारितोषिक आहे. भाई वामन विर्ले यांच्याकडून. पहा गावामध्ये गडबड झाली तर राहुल धुळे यांच्याकडून विकेट हॅट्रिक घेतली तर 500 रुपये. अजूनही स्टँडमध्ये प्रेक्षक वर्ग आहेत आपापल्या गावचे. गोलंदाजीसाठी येतोय पवन विर्ले. ऑन स्ट्राइक बॅट्समन असेल तो मात्र गुरु आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन आहे अर्थातच अप्पा संदीप हजारे. फर्स्ट मॅचचा हिरो. मॅच स्टार्ट. सेकंड राऊंडची फर्स्ट मॅच. पहिला चेंडू पवनचा. वेग, भन्नाट वेग. याच वेगासाठी हा ओळखला जातो स्पीड गन आहे. अर्थातच आपले लाडके आयोजक सर भरतजी मेहरा यांचे फ्रेंड मित्र उमेशजी यादव, भारतीय संघाचे फास्ट अँड फ्युरियस बॉलर. त्यांचं देखील एक स्टँड. पहिला चेंडू डॉट. कव्हरच्या डोक्यावरून हा फटका उडवलाय. पांडुरंग मिसाळ प्रयत्न करतायत आणि चेंडू गेलाय तो मात्र सीमारेषा पार. चौकार. जास्तच एनर्जी दिसते. त्या एनर्जीचं सिक्रेट काय ते विकेश मिसाळच सांगतील. नाही ते सिक्रेट विकेश मिसाळ यांनाच ठाऊक असेल. चौकार आलाय. महत्वाचा चौकार तळवडे टीम साठी. सुरुवात डॉट बॉलने झाली होती परंतु सेकंड बॉल वरती आलाय ते चौकार. राईट आर्म राऊंड विकेटने आता गोलंदाजीसाठी. शॉर्ट मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग आणि ते डायरेक्ट हिट जर का बनला असता तर परतावं लागलं असतं गुरुला. तळवडे आणि त्यांच्या विरोधात वंजारपाडा अर्थातच सर भरत मेहरा 11 वंजारपाडा. काय आकर्षक आयोजन केलं या संपूर्ण स्पर्धेचं. 5 दिवसांमध्ये या पद्धतीनं स्पर्धा साकारायची. इट्स नॉट अ ग्रेट अँड बेस्ट, इट्स ग्रेटेस्ट टुर्नामेंट म्हणावी लागेल. फ्लड लाईट्स मध्ये, अंडर फ्लड लाईट्स मध्ये BGM 0505 ट्रॉफी. राधा मेहरा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चेअरमन अर्थातच आदरणीय भरतजी मेहरा आणि त्यांचे सुपुत्र चॅरिटेबल ट्रस्टचे सेक्रेटरी ईशानजी मेहरा या व्यासपीठावरती उपस्थित. ऑन स्ट्राइक संदीप हजारे.
मागच्या मॅचचा हिरो, निर्णायक षटकं टाकली होती आणि त्याचबरोबर बॅटिंग मध्ये देखील धमाल केली होती ती संदीप हजारेने. फुल टॉस बॉल, त्याला टर्न केलाय, गॅप मध्ये हा चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, आउटफील्ड फास्ट, सीमारेषा पार चेंडू, चौकार. म्युझिकने एक समा वेगळा बांधतो, परंतु क्रिकेट विथ म्युझिक असं म्हटल्यानंतर बरेचसे समालोचक म्हणतात की 2007 नंतर IPL मध्ये म्युझिक आलं, परंतु म्युझिक क्षेत्र आणि क्रिकेटचं हे नातं थोडं काही वेगळं आहे. बागफुटला जाऊन कट करायचं होतं आणि परंतु इथे डॉट बॉल पवन कडून. धावसंख्या ती आतापर्यंत 9 धावसंख्या. सर ईशान मेहरा आपल्या समवेत उपस्थित आहेत आणि त्या स्टँड मध्ये बसलेले प्रेक्षक मला असं वाटते थोडे थंड पडलेत थोडेफार. त्यांना एकच विनंती असेल, इकडे लेट वसीम कपूर स्टँड मध्ये वंजारपाड्याचे समर्थक उपस्थित आहेत. जसा डॉट चेंडू येते तसा आवाज येतो जोरदार. चांगली गोलंदाजी, चांगली फिल्डिंग. पुन्हा एकदा टिपिकल संदीप हजारे, त्याच्याकडे असलेली कलात्मकता इथे दाखवत असताना रिसचा चांगला वापर, शेवट केला तो मात्र चौकाराने. पहिलं षटक समाप्त, एकूण धावसंख्या 13. तर टीम हमें पता चल चुका है कि आप खेलने वाले, तो पायलट जब बैटिंग करेगा तो स्पीड कौन सा होगा? गेंदबाजी, तो ये होना चाहिए. क्रिकेटिंग स्पिरिट, स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है. यूनिटी, स्ट्रगल करना, सब कुछ सिखाता है. लेकिन स्पोर्ट्स से हम सीखते हैं हारना. स्पोर्ट्स मधून तुम्ही हारायला शिकता. म्हणजे तुम्ही जेव्हा हरल्यानंतर परत एकदा जिंकण्यासाठी जेव्हा तुम्ही तयार होता ना, ते स्पोर्ट्स तुम्हाला शिकवतं. हे साधी गोष्ट नाहीये स्पोर्ट्स. आणि तो स्पोर्ट्सचा खेळ आपल्याला इथे जोडलाय अर्थातच BGM 0505 ट्रॉफी मध्ये. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या त्या निश्चितच 13. विकेट हॅट्रिक घेतली तर राहुल धुळे यांच्याकडून 500 रुपये. आता थंडी वाढायला लागली. शिकायचं शिंकता झालं म्हणजे थंडी वाढली. दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज आलाय ऋतिक. भन्नाट फॉर्म मध्ये असलेला गोलंदाज वंजारपाडा टीम साठी. गुरुच्या बॅट मधून हा फटका आलाय. स्क्वेअर लेगला क्लिअर करतोय, बॉल जाईल. उमेश यादव स्टँड मध्ये षटकार. आलाय. 6 धावा इथे जोडण्यात येतील. 19 धाव संख्या. ऋतिकचा हा चेंडू पहा, थोडा धीम्या गतीने टाकला ऋतिकने. षटकाराचं प्रत्युत्तर इथे टीट फॉर टॅट, जशास तसं उत्तर. चांगलं बॅटल इथे रंगताना. गुरु आणि संदीपची बॅटिंग स्टाईल थोडी वेगळी आहे. पिकअप शॉट साठी ते ओळखले जातात. चेंडू पडल्यानंतर जसा उसळी घेतो तशी त्यांची बॅट फिरते, कोणत्याही बाजूने असू दे. स्लॉक स्वीपचे फटके खेळण्यामध्ये दोन्हीही निष्णात खेळाडू आहेत. ऋतिकचा चेंडू वेगाने इथे बेट केले, भन्नाट वेग. पवन आणि त्यानंतर मात्र ऋतिक विरले. 2 TD बियर आणि त्याचबरोबर छोटा भीमच्या भूमिकेत कोण आहेत हे अजूनही गुलदस्त्यात. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीचा फटका. क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेगला. अगदी स्वतःला स्ट्रेच करून येते मात्र चेंडू अडवलाय. 2 धावा इथे जोडल्या जातील. स्कोर जाऊन पोहोचेल तो निश्चितच दुसरं षटक चालू असताना 21 वर 21. असा विचार केला होता वंजारपाडा टीमने की
बरेचसे प्रेक्षक किंवा समर्थक म्हणत होते की टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंग करायला हवी, थोडा आउटफील्ड वेट असेल किंवा डू फॅक्टर, अमुक तमुक गोष्टी, दमट हवामान, सगळ्या गोष्टींचा विचार करून, परंतु धावा येत आहेत. खेळपट्टी एकदम सपाट आहे, पाटा खेळपट्टी. तोच प्रयत्न होता गुरुचा. बॅटचा स्विंग पहा, जोरदार. मागे आपले माजी कर्णधार, उत्कृष्ट फिरकीपट्टू अर्थातच अनिलजी कुंबळे यांनी एक मायक्रोसॉफ्टचे एक चिप इंट्रोड्यूस केली होती बॅटमध्ये टाकल्यानंतर बॅटचा स्विंग किती येते पाहण्यासाठी. म्हणजे मायक्रोसॉफ्टने ते इंट्रोड्यूस केली होती, त्याचे ते ऍडव्हर्टाइजमेंट करत होते. फुल टॉस बॉल त्याचा इथे घेतलाय समाचार. बॉल जाईल डीप कव्हरला, चौकार. 4 धावा, टीमची धावसंख्या एकूण 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 25. धन्यवाद दोघा कार्टूनचं मनापासून आभार. कार्टून नेटवर्क मी एवढं पाहिलं नव्हतं, परंतु तुम्हाला नक्कीच पाहिलंय आज संपूर्ण रात्रभर. थोडं ट्रॉफींकडे आपण लक्ष टाकू. छान ट्रॉफीज आणल्यात. विकेश मिसाळ, अनिल पांडुरंग या सर्व कमिटी जे मेंबर्स आहेत त्यांचं विशेष कौतुक करेल. आकर्षक ट्रॉफीज मात्र त्याने आणल्या सिल्वर कलरच्या. आणि प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी इथे असेल बाईक. सर्वोत्कृष्ट खेळाडू हात दाखवताय. टाटा बाय बाय. आता खाना खुणा बदलल्यात. नाही ते येतात ना आपल्या दारावरती येतात माहितीये, मुलाचं नाव अमुक तमुक अशी बोट करतात, कसं विचारत असतील बहुतेक. अरे रे 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 रे. 2 षटके, धावसंख्या 25. तिसऱ्या षटकासाठी येतोय गोलंदाज अर्थातच संकेत बाबरे. कमालीची कामगिरी केली होती मागच्या मॅच मध्ये. शक्ल दिखाई तो आई थिंक 5,000 भी मिलेंगे. प्रयत्न करतोय संदीप हजारे. 2 संघांची खासियत आहे दुसऱ्या धावेचे इथे कदाचित प्रयत्न होईल आणि ते पाप थांबवलंय गुरुने संदीप हजारेला अर्थातच अप्पाला. 2 संघ हे असे आहेत, एक संघ वंजारपाडा जो खेळामध्ये आक्रमकता दाखवतो आणि दुसरा संघ असा आहे तळवडे. हा संघ त्यांच्याकडे चिवटपणा खूप आहे. शेवटपर्यंत मॅचला गुळासारखे जो मुंगा चिकटून बसतो ना तसे ते चिकटून असतात. मग बॅटिंग असू दे किंवा बॉलिंग असू दे, विशेष करून अप्पा संपूर्ण टीमला लीड करून देतो. ही खासियत आहे. आणि एका बाजूने आक्रमकता, दुसऱ्या बाजूने चिवटता, यांच्यामध्ये चालू असलेलं युद्ध आहे. आतापर्यंत एकूण धावसंख्या तळवडे टीमची 26-26. गोलंदाजी करतोय संकेत बाबरे. लेग ब्रेक टाकला होता इथे आणि नरेशने झेल टिपलाय. एक्सपिरियन्स प्लेअर. कॅच घेतले ती मात्र नरेशने. तुमचा डान्स नादच खुळा. एकदम कडक रपाट. बॅट्समन आउट झालाय तो मात्र गुरु. पुन्हा एकदा धीम्या गतीचा चेंडू बॅट्समनला बीट करतोय. चांगली गोलंदाजी संकेत बाबरे कडून. आता कमबॅक झालंय वंजारपाडा टीमचं. मागच्या 3 चेंडूंचा आपण विचार केला तर एकच धाव आले.
संकेतने एकच धाव दिले. चांगली गोलंदाजी वंजारपाडा टीम कडून. 4 ओव्हरची मॅच. नेक्स्ट मॅच साठी टॉस साठी कॅप्टन. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक, पुन्हा एकदा लेग ब्रेक टाकलाय संकेत बाबरेने. व्हॉट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स. हे धीम्या गतीचे चेंडू थोडे त्रास देत आहेत आणि कालच्या दिवसामध्येच अगदी आपण पाहिलं की लेग ब्रेक म्हटल्यानंतर जगप्रसिद्ध फिरकीपट्टू शेन वॉर्न मात्र आपल्यातून निघून गेले. वेगवान चेंडू. आता हा वेगवान चेंडू होता आणि ते विकेट घेतले रनआउटच्या स्वरूपात. पांडुरंग मिसाळ यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद सांगतोय की त्यांनी ते संदीप हजारे अर्थातच अप्पाची विकेट घेतले रनआउटच्या स्वरूपात. फिल्डरने जो आता डान्स केलाय संकेत बाबरे यासाठी, या गोलंदाजासाठी राधामेरा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चेअरमन, या स्पर्धेचे संयोजक अर्थातच आदरणीय सर भरतजी मेहरा यांच्याकडून 2000 रुपयांचं मात्र कॅश प्राइज येत आहे. भन्नाट गोलंदाजी संकेत बाबरे कडून. आणखी एक चांगला चेंडू इथे. नरेश आला कॅच खाली. अवघी एक धाव दिले या षटकामध्ये संकेतने. मॅचचं पारडच संपूर्णपणे आपल्या बाजूने झुकवलंय. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. धाव संख्या ती मात्र 26. तो या स्पर्धेचे संयोजक, राधामेरा चॅरिटेबल ट्रस्टचे चेअरपर्सन अर्थातच आदरणीय सर भरतजी मेहरा यांच्याकडून संकेत बाबरेसाठी 2000 रुपयांचं कॅश प्राइज आलेले है. और ये लाइव भी देख रहे हैं. गेंदबाजी देखी संकेत बाबरे की जिस तरह से वो कर रहे हैं, और ये यहाँ से अपील हो रही है टेडी बियर से. लाइव पे उन्हें दिखाई, प्लीज दिखाओ आदरणीय भरत जी मेहरा सर को कि यहाँ से कुछ डिमांड हो रही है. टेडी बियर और छोटा भीम कर रहा है, उनकी डिमांड बड़ी है. टोटल जाकर पहुंचा है अब तक 26 तक. 3 ओव्हर. मागच्या ओव्हर मध्ये संकेत बाबरेनं जे षटक टाकलं, धावत दिली ती फक्त 1 आणि विकेट घेतल्या त्या 2. महत्वाची विकेट होती. त्यामध्ये एक रनआउटची आली होती, पांडुरंग मिसाळने घेतली होती संदीप हजारेची. अंतिम षटकासाठी आता गोलंदाज देतोय सौरभ बाबरे. एक ऑलराऊंडर जबरदस्त. मागच्या मॅच मध्ये काय गोलंदाजी आणि त्याचबरोबर फटकेबाजी केली होती. हमारे साथ राधामेरा चैरिटेबल ट्रस्ट के सेक्रेटरी सर ईशान मेहरा मौजूद है यहाँ पे वीआईपी डायस में, मैच देखते हुए, लुफ्त उठाते हुए इस टूर्नामेंट का. बैकफुट पे जाकर स्क्वायर कट, स्वीपर कवर में वहां पे खिलाड़ी तैनात. सिंगल आती हुई तलवड़े टीम जाकर पहुंची है 27 के ऊपर 27. नेक्स्ट मैच मी विनंती करतोय डीएक्स जयशंकर चांदे आणि त्यांच्या विरोधात शिवसाई सावळे, दोन्ही टीमने टॉस साठी त्वरित या. कर्णधार आपण या. मिड इनिंग मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. 27 धावा आतापर्यंत. 27. बॉल टर्न करायचा होता. फुटबॉलचा इथे वापर क्रिकेटच्या मैदानावर, परंतु इथे सिंगल, अवघी एक सिंगल ऍड केली जाणार. लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव होती. 28 धावा. 28. तब्बल 28 वर्ष लागली होती दुसरा विश्वचषक जिंकण्यासाठी भारतीय संघाला. पहिला विश्वचषक जिंकला होता 1983 मध्ये आणि दुसरा विश्वचषक 28 वर्षानंतर 2 एप्रिल 2011 ला भारताने जिंकला होता. धावसंख्या 28.
28. फटका फसलाय, बराच काळ हवेत, क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, जज करतोय आणि कॅच घेतली जाते. पाडा टीमने काट टाकले असं म्हणतात की जेव्हा साप त्वचा सोडतो म्हणजे काट टाकणं त्या प्रोसेसला म्हणतात. एक नवीन त्वचा घेऊन चपळाई येते, तसे वंजारपाडा टीमने आता काट टाकलेली आहे. नवीन नवीन खेळाडू सातत्याने चांगली कामगिरी करतात. वेगाने इथे बीट केले, पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी, विकेट किपिंग देखील चांगली आहे. यष्टांच्या मागे पांडुरंग मिसाळ यांची बऱ्याचशा चर्चा चालू होत्या, परंतु विकेश मिसाळ यांनी ठरवलं की ॲज अ विकेट किपर पुन्हा एकदा पांडुरंग मिसाळच असतील आणि आता यष्टांच्या मागे चांगली भूमिका साकारताना सर्वाधिक मला असं वाटतं या टीमचा जुना खेळाडू. लेट कट खेळलाय, चांगली फिल्डिंग थर्डमॅनला, आपल्या टीमसाठी किमान 3 धावा वाचवल्या. चांगला फटका होता बॅट्समनचा. टीमचा कॅप्टन वैभव माळी ते 3 धावा वाचवते आपल्या टीमसाठी. स्कोर जाऊन पोहोचला 29 वर. एक शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. तळवडे टीमला एक मोठा फटका हवाय. काट टाकण्याची चर्चा चालू होती, संघ नव्यानं बांधण्याची चर्चा चालू होती आणि तळवडे संघाबाबतीत देखील म्हणायला हवं, परंतु हा चेंडू अद्यापही शिल्लक आहे. पाहूया कितपत पोहोचतोय तळवडे हा संघ. 29 धावा झाल्यात. पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये तब्बल होत्या 25. फुल टॉस बॉल, संधी होती ते लॉंगॉनच्या दिशेने बॉल ट्रॅव्हल झालाय, जोरदार वेगाने आलाय. क्षेत्ररक्षक पांडुरंग मिसाळ यांच्या हातामध्ये चेंडू रनआउटच्या स्वरूपात. विकेट गेले. 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि भरतजी मेहरा 11 वंजारपाडा हा संघ, या संघानं रोखलंय तळवडे संघाला 30 या धावसंख्येवर आणि 31 धावसंख्येची गरज आहे. नव्याने संघ बांधण्याची तयारी, ज्या पद्धतीनं की मी जो विषय हाती घेतला की वंजारपाडा संघानं काट टाकले, परंतु थोडं तळवडे संघाकडे आपण लक्ष टाकू. या संघाकडे 2 ते 3 खेळाडू असे आहेत की एक्सपिरियन्स खेळाडू आहेत. त्यामध्ये संदीप हजारे, अर्थातच अप्पा गुरु आणि अनिल हजारे. परेश देखील आहे, परेशला देखील चांगला अनुभव आहे. परंतु हे खेळाडू जेव्हा क्रिकेटपासून थोडे दूर होतील तेव्हा नवीन खेळाडूंनी देखील आत्ता त्यांच्या समवेतचा एक्सपिरियन्स हाती घेऊन चांगला संघ बांधायला सुरुवात करायला हवी. हे देखील तितकंच गरजेचं आहे, कारण हे जे 4 खेळाडू आहेत महत्त्वाचे, संदीप हजारे, अर्थातच अप्पा, अनिल हजारे, त्याचबरोबरीनं गुरु किंवा परेश, हे जे सर्व खेळाडू आहेत, हे खेळाडू आपल्या समवेत असताना इतर नवीन खेळाडूंनी आपला खेळ बांधायला हवा, स्वतःला घडवायला हवा आणि हे गरजेचं देखील आहे. आणि तीच बाजू उलट्या बाजू दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिली तर वंजारपाड्याच्या या सर्व खेळाडूंनी, कारण मला माहिती आहे पांडुरंग मिसाळ असेल, अनिल आता या टीममध्ये नाही आहे जास्त खेळत, किंवा नरेश असेल, नरेश देखील किती वर्ष अनुभव असलेला खेळाडू आहे. या सर्व एक्सपिरियन्स खेळाडूंना घेऊन एक नव्यानं संघ बांधलाय या नवोदित खेळाडूंनी. टॉस साठी या दोन्ही कॅप्टन, टॉस साठी आपण या. ईशान जी मेहरा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. कुछ तो कहते इसे मुंह दिखाई, मुंह दिखाई के 5000. 4 षटका आणि धावा करायचे त्या मात्र 31 कंपल्सरी चेसिंग. चला चांदई टीम आणि शिवसाई सावळे टॉस साठी या, जास्त विलंब करू नका. दोन्ही कॅप्टन येत आहेत. घेऊया आपण शिवसाई सावळे विरोधात DX जयशंकर चांदई या 2 टीमच्या दरम्यान.
4 षटका आणि धावा करायचे त्या मात्र 31 आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा आपण बदल करूया. या आपण ऐकूया पुनश्च एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मच्छिंद्र पाटील सरांना. टॉस जिंकलाय सावले टीमनं आणि बॅटिंगचा घेतला डिसिजन. जॉईन व्हा टीम सोबत, जाऊयात लगेच मॅच कडे. थँक्यू. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस सर. चलेंगे मैदान के ऊपर, बहुत ही शानदार मुकाबला होगा. 31 रन का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. जिस टीम ने पिछले मुकाबले में तहलका मचाया था, क्या वो टीम इस मुकाबले में वो कोहराम फिर एक बार मचा पाएगी या वो धूम फिर एक बार हम देख पाएंगे. अगला मुकाबला चांदी बनाम सावले के बीच में दूसरे दौर का दूसरा मुकाबला. लेकिन फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे. क्या बात है, ये डीजे की आवाज थी. क्या बात है, जब पैसा मिलता है तो आदमी कुछ भी करता है. हौसला बढ़ता है उनका. काफी इनामत मिले, बिल्कुल मनोरंजन करते हुए टीडी सभी का स्वागत करेंगे. ये देखिए करारा जवाब, खिलाड़ी मौजूद और यहां से आसान सा कैच. पहले विकेट का नुकसान, पहला विकेट, पहला ब्रेक टू, ही इज गॉन फॉर द प्लैटिनम डक. डीजे और क्या बात है, हमारे टीडी बेर और छोटा भीम. शानदार. हरिबू कोलंबे, इनसे गुजारिश है, दरख्वास्त है मेरे कि आइए मंच के ऊपर, आपका स्वागत है. बहुत ही शानदार कैच नीलेश ने लपका पहले गेंद पर करारा जवाब दिया. 31 का लक्ष्य. बंजारापाड़ा टीम ने पहले मुकाबले में सभी को एंटरटेनमेंट किया था, सभी को प्रभावित किया था अपने खेल से. क्या वो खेल फिर एक बार जारी कर पाएंगे या फिर तलवड़े टीम जिन्होंने पहला मुकाबला शानदार जीता था, तलवड़े टीम ने अंजब टीम के सामने वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी. फुल टॉस गेंद दिशा दी, लेकिन इस बार भी इस गेंद के नीचे भाई खिलाड़ी. व्हाट अ कैच, बहुत ही शानदार बेहतरीन कैच को लपकते हुए कैच ऑफ द डे. और ये दूसरा विकेट मैदान से बाहर. पर रौनक आती हुई, शानदार लुप्त उठाते हुए. लेकिन मैं तारीफ करूंगा नीलेश की, क्या शानदार कैच लपके उन्होंने अरंबिक जोड़ी मैदान से बाहर बिना किसी रन बनाते हुए. गुरु की शानदार गेंदबाजी. गुरु अब सबके गुरु बन चुके हैं. कमाल की गेंदबाजी, बेमिसाल उम्दा गेंदबाजी. ग्रेट डिलीवरी. कोई भी बल्लेबाज के बाद जवाब नहीं. यहाँ पर सटीक लाइन से बरकरार करते हुए गेंद को फेंका था. बल्लेबाज ऑन साइड में तमन्ना रखी थी खेलने की, लेकिन नहीं खेल पाए. शॉट को नहीं बना पाने. डॉट गेंद की समाप्ति. लगातार 3 गेंदें डॉट फेंकी जा चुकी है यहाँ पर, क्योंकि एक भी रन अब तक नहीं बन चुका है. बेहतरीन और उम्दा अजीमोशान गेंदबाजी गुरु के ओर से. घुटना का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी गेंद को नहीं खेल पाए. हर तरकीब तकनीब अपनाई के बाद ये भी मौका था. और अंपायर की ओर से दोनों बल्लेबाज आपस में यहां पर तब्दीश करते में अंपायर सहायता ली. स्क्वायर ऑफ द अंपायर का देखना यहां पर क्या कुछ हुआ है. अंपायर अपने जगह पर आएंगे. यस, विकेट गोज बाय अंपायर. थर्ड विकेट गोज डाउन और तीसरा पतन होता हुआ. एक और विकेट.
समाप्त हुआ 6 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। क्या कमाल की गेंदबाजी रही यहाँ पर, कमर कस ले, पूरी जान लगाकर जी जान मेहनत की गेंदबाजी में। P1 में इतनी शानदार गेंदबाजी वाकई तारीफ काबिल तारीफ गेंदबाजी। एक ओवर का खेल समाप्त हुआ 6 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए 18 गेंदें और 25 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला झंझोर कर रख देगा, दिमाग को सून करेगा और ठंडी में पसीने लाएगा ये मुकाबला आपको, क्योंकि दोनों टीमों की क्षमता यहाँ पर काफी बड़ी है। एक टीम का लक्ष्य है जीत, दूसरी टीम को हार नहीं है मंजूर। एक तरफ बंजारपाड़ा के जिगरबाज खिलाड़ी, दूसरी तरफ तलबड़ेट गांव के यहाँ पर टीम के जहांबाज खिलाड़ी, और जहांबाज में जिगरबाज में चलता हुआ कश्मकश मुकाबला। ग्रेट डिलीवरी, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है और बल्लेबाज के बारिकांत होतबा एक और विकेट मैदान से बाहर। 14 विकेट का नुकसान, 6 पर 4, दूसरा ओवर प्रगति पर। रंग पहले गेंद पर विकेट चटकाई, 4 विकेट गिरी 6 के ऊपर। अब अच्छी स्थिति नहीं है बंजारपाड़ा टीम की। उनके दर्शक गहरी सोच में डूब चुके हैं यहाँ पर, समर्थक उनके शांत है, लेकिन कब मौका मिलेगा उनको चिल्लाने का। 4 विकेट गिरी 6 के ऊपर, अच्छी गेंदबाजी। ओ लवली ऑफ ब्रेक, टपकाने के बाद गेंद को तब्दील किया पर ऑफ ब्रेक में। ये ऐसे काफी कम गेंदबाज होते हैं जो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक करने की क्षमता अपने रखते हैं। नैसर्गिक यानी कि नेचुरल गेम अपा दिखाती हुए। वही अप्पा ने 14 गेंदें डॉट फेंकी थी, लेकिन इस बार क्या हो चुका, अंपायर की उंगली आसमान को दिखाती हुई और 15वीं गेंद लगातार डॉट फेंकी यहाँ पर इस अप्पा ने। पहले 2 ओवर मेडन, इसके बाद 3 गेंदें डॉट, यानी कि 15 गेंदें डॉट फेंकी इस प्रतियोगिता में। एक और मिसाल कायम की अपने गेंदबाजी से। और 1995 की करण अर्जुन सबसे सक्सेसफुल टीम थी और यहाँ पर सबसे सक्सेसफुल गेंदबाजी अपा ने इस मैदान के ऊपर क्या कारनामा किया, इतिहास के पन्नों पर यह दास्तान लिखी जाएगी सुनहरे अल्फाजों में, क्योंकि लगातार 15 गेंदें डॉट फेंकने का कारनामा उन्होंने किया। ना भूतो ना भविष्य इस मैदान पर कोई कर सकता है। क्या कमाल की गेंदबाजी, इसे कहते हैं सीनियर खिलाड़ी। ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस हाउ टू प्ले इन ट्रिमेंडस प्रेशर, ही नोज वेरी वेल। फैंटास्टिक बॉलिंग अटैक बाय अपा। ये 17वीं गेंद 16वीं गेंद लगातार डॉट। क्या ये भी ओवर हम मेडन ओवर देखने जा रहे हैं कि आज की शाम फिर होगी अपा के नाम यहाँ पर। बहुत ही शानदार बेमिसाल गेंदबाजी, ओल्ड इज ऑलवेज गोल्ड। और ये देखिए सीधे बल्ले के अलावा शॉट का गैप शॉट का सिलेक्शन, जस्ट 1 बाउंस गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पर पहुंच चुके, 2 रन से नहीं चुकेंगे बल्लेबाज। और ये 2 रन काफी मुश्किल से बनते हुए विकेटों का लगातार सिलसिला, 5 विकेट गिरी, टीम का स्कोर 8 पर पहुंचता हुआ। एक छक्का जरूर लगा था, उसके बाद ये रन आते हुए, यानी कि रनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर ये रन बन पा रहे हैं। छोड़ा यहाँ पर गेंद को, किसी भी तरह की छेड़खानी के अंपायर जानते थे बल्लेबाज के अंपायर इसको वाइड करार देंगे, और वही के अंपायर ने सही फैसला अंपायर केडी का था और यहाँ से वाइड का इशारा भी होता हुआ। हमारे साथ हमारे ईशान सर भी बैठ चुके हैं, स्वागत है आपका। इस मैच का लुत्फ उठा रहे हो भी, चाय के सिस्कियों के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। कमाल की टाइमिंग, नाइस लॉफ्टेड with sweet timing along the over the top of the mid wicket, that's a 6.
ये खलीवली इस गाने ने काफी घर बर्बाद किए दोस्तों, लेकिन इस बल्लेबाज ने खलबली मचा दी मैदान के ऊपर। 12 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। अब 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा? अपा ने गेंदे जरूर डॉट फेंके, लेकिन इस छक्के की मदद से 12 गेंदे माफ कीजिए 16 रन की आवश्यकता। 12 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। यह मुकाबला काफी बड़ा होगा। एक छक्का आने के बाद गेंद में कितनी तब्दीली होती है मुकाबले में, इसका जीता जागता उदाहरण दिखा यहाँ पर। बहुत ही शानदार ऋतिक ने गेंदबाजी की और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी भी करते हुए 7वें नंबर के पायदान के ऊपर हमारे सबके लाडले चहते भरत जी, जगमोहन मेहरा, इनके ओर से अब ये ओवर मेडन नहीं हुआ, छक्का आया यहाँ पर और टीम का स्कोर 12 गेंदे 16 की आवश्यकता। चलो मुकाबले के रुख करेंगे। 12 गेंदे और 16 की आवश्यकता। 16 का डोला 42 की छाती। अब किसकी होगी मैदान के ऊपर? किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार मैदान के ऊपर, इसका फैसला करेगा आने वाले ओवर। अच्छी गेंदबाज की अपा ने, लेकिन छक्का लगा। उसके बाद मुकाबले का रुख ही बदल चुका है, तस्वीर बदल चुकी है, पूरी तरह से नक्शा बदल चुका मुकाबले का। ऋतिक की शानदार बल्लेबाजी, चेतन गेंदबाजी में आती हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। बल्लेबाज के पास कोई चारा नहीं है। डॉट गेंद की समाप्ति। अब समीकरण बनेगा 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 16 की आवश्यकता। हार्ड डॉट गेंद मैदान के ऊपर गेंदबाज का हौसला अफजा करेगी, तो हार्ड डॉट गेंद मैदान के ऊपर बल्लेबाज के ऊपर दबाव बरकरार कर पाएगी। देखे जरा किसमें कितना दम है। अब दम का सवाल बन चुका है। मजा आएगा खेल का और मजा आएगा मुकाबले में। पटकी भी गेंद थी, पुल किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से बनेगा आसान सा विकेट। आप समीकरण बनेगा 10 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। यहां से 6 विकेट गिरी है, 4 विकेट अभी भी शेष यहाँ पर। लाइफ लाइन 4 की बची है और मुकाबले में तब्दील आती हुई 10 गेंदे 16 की आवश्यकता। पिछले मुकाबले के हीरो मैदान पर जा चुके हैं, सौरभ मैदान पर जा चुके हैं। सौरभ यानी कि दादा, क्या दादागिरी दिखाएंगे बल्लेबाजी से या गेंदबाज अपना जलवा काम करेंगे? निखार आ रहा है मुकाबले में, दर्शकों के चेहरे पर रौनक आ चुके हैं, लेकिन झंझोर कर रख दिया इस मुकाबले ने। फिर एक बार मैदान पर तबाही मचती हुई। ये देखिए ड्राइव किया इस गेंद को, रक्षात्मक तरीके से खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश, लेकिन अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बल्लेबाज, क्योंकि विकेट 6 गिरी है और यहां से मिलेगा महज 1 ही रन। अब समीकरण बनेगा 9 गेंदे बची है और 15 रन की आवश्यकता। 9 गेंदे 15 रन। तब्दीली होती हुई नजर आ रही मैदान के ऊपर। आप सभी दर्शकों का बीच मैदान के ऊपर है। सिक्योरिटी ठंडी में मुकाबला बिल्कुल आग उगल रहा है मैदान के ऊपर और यह मुकाबला दर्शक काफी गहरी सोच में डूबे हैं। दिमाग को सुन्न करने वाला, पसीने से दरबदर करने वाला यह कश्मकश मुकाबला रात के 2:50 और यह सुहानी रात और भी जवान बनती नजर आ रही है और मुकाबले में निखार आता हुआ बहुत ही शानदार सफर इस प्रतियोगिता का। दिमाग को सुन्न करने वाला मुकाबला, धड़कन तेज करने वाला यह मुकाबला। अब 9 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। से बल्लेबाज मंडावन में आते हैं, लेकिन आपकी मर्तबा आ चुके हैं 8वें नंबर के ऊपर। कुछ तो गहरी साजिश है और यह साजिश क्या होगी मैदान के ऊपर, जवाब मिलेगा सौरभ की ओर से। रणनीति की गई यहाँ पर, मजा आएगा खेल का दोस्तों। यह मुकाबला काफी बड़ा होगा। फुल टॉस गए लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। वो व्हाट अ फील्डिंग, बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया और ये देखिए गिरते हुए संभलते हुए, हमें गिरना है, गिरकर संभलना है और मुकाबले को जीतना है, यह बताते हुए यहाँ पर 2 रन यहां से पूरे किए। समीकरण बनेगा 8 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे यूट्यूब के जरिए। हमारे भरत जी, जगमोहन मेहरा भी इस मैच का लुत्फ उठा रहे, उनका भी स्वागत है। यस, बैटिंग टीम ने यहाँ पर बिल्कुल रिव्यू लिया है। किस बात के लिए अंपायर बताएंगे? ओवर द बेस्ट भीमर के लिए सही फैसला होगा यहाँ पर।
इस भीमर के ऊपर निगाह जम जाएगी क्योंकि भीमर है यस नॉट नहीं, यहाँ पर फेयर डिलीवरी यानी कि रिव्यू आपका खत्म हो चुका है। अब मुकाबले में मजा आएगा। 8 गेंदे 13 रन, दर्शकों को दिमाग को सुन्न करने वाला, ठंडी में पसीना लाने वाला और ये गहरी सोच में डुबाने वाला मुकाबला। क्या कशमकश मुकाबला खेला है, कांटे की टक्कर मैदान के ऊपर, दोनों टीम एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करती हुए और सब कुछ दांव पर लगाकर पूरी कायनात लगा दी इस मुकाबले को जीत के लिए। मजा आएगा खेल का। कमाल का शॉट, खिलाड़ी मौजूद लेकिन चकमा का ऐसे गेंद सीमा पर 4 रन। स्कोर हमें पता है, आपको स्कोर पता है, लेकिन डीजे चल रहा है, हम डीजे को बंद नहीं कर सकते। 7 गेंदे 9 रन। हम प्रोफेशनल कमेंटेटर दोस्तों ऐसे बंद नहीं कर सकते। 7 गेंदे 9 रन। चलेंगे मैदान की तरफ। मजा आएगा खेल का, मुकाबले का दुगना होता। ये मजा आ रहा है मैदान पर। आपकी बार, अच्छी गेंदबाजी, कमाल की पारी। कभी खुशी कभी गम, आप में है दम तो हम भी नहीं किसी से कम, ये बताते हुए गेंदबाज यहां पर एक चौका लगाने के बाद शानदार वापसी की। ओवर का हुआ समापन। आप जीत के लिए 6 गेंदे और 9 रन की आवश्यकता। 6 गेंदे 9 रन, 7 चंडू 9 धावा, 6 गेंदे बचे, 9 रन की आवश्यकता है। क्या मुकाबला यहाँ पर, क्या मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला यहाँ पर। ठंडी में पसीने लाने वाला करबदश मुकाबला बीच मैदान के ऊपर। गहरी सोच में डूबे दर्शक। जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला झंझोर कर रख दिया। इस मुकाबले में टीम मीटिंग कॉल की गई कि किस गेंदबाज का इस्तेमाल करें। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग पत्थर को आज भी पूछते हैं क्योंकि विश्वास का इंसान नहीं मिलता। वो विश्वास के लिए गेंदबाज की तलाश हो रही है विकल्प कप्तान के सामने। क्या वो विकल्प ढूंढ पाएंगे? क्या ये मुकाबला अच्छा होगा? क्या ये मुकाबला गहरी सोच में दर्शकों को डुबा पाएगा? क्या इस मुकाबले में ठंडी में पसीने आ पाएंगे? क्या इस मुकाबले में ये मुकाबला झंझोर कर रख देगा? क्या मुकाबला खेला यहाँ पर, इसे कहते हैं समुंदर के पानी में आग लगाना। जबरदस्त मुकाबला। 6 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। किसकी होगी हार, कौन होगा जीत का दावेदार, कौन मनाएगा जीत का जश्न और कौन मनाएगा हार का मातम, इसका जवाब मिलेगा आने वाले ओवर में। नीलेश जी माली इनके ओर से 2 छक्के लगाएंगे तो 1000 रुपए का इनाम। ऐलान एक ही बार करेंगे दोस्तों, मौका फोकस करना है कमेंट के ऊपर। 6 गेंदे 9 रन। यह पहला ऐसा मुकाबला हुआ है जिसने दर्शकों को गहरी सोच में डुबा के रखा है। काफी दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन पिन ड्रॉप साइलेंस मैदान के ऊपर। गेंदबाजी में आते हुए रूपेश, क्या रूपेश समय रहते हुए अपने टीम को बचा पाएंगे? क्या रूपेश के गेंदबाजी में दमखम है जो बल्लेबाज को रुका पाएंगे? क्या मुकाबला हुआ मैदान के ऊपर, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। सुहानी रात सुहाना सफर, रात और भी जवान होती और मुकाबला काफी अच्छा होता हुआ बीच मैदान पर। पटकी भी गेंद थी लेकिन दबाव है गेंदबाज के ऊपर। अंपायर रुके, उसके बाद अपना इशारा दिया, सीधा वाइट का इशारा किया और याद रखे टेडी बेयर भी वाइट का इशारा कर रहे हैं। 6 गेंदे समीकरण बनेगा 8 रन की आवश्यकता। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू बोथ द टीम, प्लीज डोंट प्ले इन अंडर प्रेशर। If you play in under pressure, you can't show talent and your quality. Show your natural game. आपका खेल दिखाए नेचुरल। 6 गेंदे 8 की आवश्यकता। 2 चौके लगाएंगे तो 1000 का भी इनाम दिया जाएगा आपको। इस बीच नीलेश माली का एटीएम खुला होता हुआ आपकी बार, बहुत ही शानदार शॉट। ये गेंद लगभग जा रही है बंजारपाड़ा गांव में और सीधा 6 रन। पूर्णपणे खुली होत असताना ईशान मेहरा सरांकडून आलाय। सौरभ बाबरेसाठी 500 रुपयांचा पारितोषिक। षटकार आवडला असेल तर टाळा व्हायला हरकत नाहीये। ये वही सौरभ है जो पिछले मुकाबले में 1 डाउन पर आए थे, आपकी बार 8वें नंबर के पायदान के ऊपर। यह है गहरी सोच। 5 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। इस छक्के ने इस मुकाबले का बिमोड़ किया है।
लेकिन अभी भी मुकाबला खुला नहीं है, क्योंकि अभी भी क्षमता रखती है तलवड़े टीम इस मुकाबले में वापसी करने की। लेकिन ये छक्के ने मुकाबले का बिमोड़ भी किया है, यानी ये छक्का बिल्कुल जीत की दहलीज के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है, और इस छक्के ने जीत का दिया भी जलाया, उम्मीद का दिया जलाया, और जीत के लिए 5 गेंदें 2 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहाँ पर, सौरभ यहाँ पर मिट्टी को मसलते हुए, ग्रिप को और मजबूत करते हुए, क्या गेंदबाज के गेंद में गति है जो बल्लेबाज को रोक सके। देखे जरा किसमें कितना दम है। इसे कहते खुली चुनौती, इसे कहते खुला मुकाबला। क्या मुकाबला खेला पर, रफ एंड टफ मुकाबला हुआ, और दर्शकों का पूरा पैसा वसूल किया इस मुकाबले ने। आप समीकरण बचेगा 5 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। क्या आज की रात सौरभ के नाम या आज की रात अपा के नाम होगी, देखना क्या होगा मैदान के ऊपर। 5 गेंदे 2 रन, अभी भी मुकाबला खुला नहीं है, मजा आएगा खेल का। ड्राइव का इस गेंद को अकलमंदी क्रिकेट, एक रन पूरा किया, दूसरी की कोशिश, और देखते देखते दूसरी रन की भी पूरी करते हुए यह शानदार जीत आज की शाम सौरभ के नाम। डीजे